नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पापा को माफ कर दीजिए। सन्नो थी तो 10 साल की ही, पर उसका बाप फिरोज खान उससे सख्त नफरत करता था। वजह यह थी कि बेटा पैदा न करने के जुर्म में वह सन्नो की मां को अक्सर मारता पीटता था, जिसकी सन्नो जमकर खिलाफत करती थी। सन्नो की मां अनवरी मजबूरी के चलते पति के सितम चुपचाप सह लेती थी, लेकिन एक दिन सन्नो का सब्र जवाब दे गया और उसने बाकरपुर थाने जाकर बाप की शिकायत कर डाली। थाना इंचार्ज एसआई पूनम यादव ने सूझबूझ से काम लेते हुए फिरोज खान को हिरासत में ले लिया, लेकिन जब पुलिस वाले फिरोज खान की कमर पर रस्सा बांधने लगे तो सन्नो यह देखकर तड़प उठी। वह एसआई पूनम यादव से रोते हुए बोली, मैडम जी, पापा को माफ कर दीजिए। आप इन्हें सिर्फ समझा दीजिए कि अब दोबारा कभी अम्मी को नहीं सताएंगे। मैं यह नहीं जानती थी कि पापा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। प्लीज पापा को छोड़ दीजिए। कहकर वह उनसे लिपट कर रोने लगी। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। हम इन्हें समझा बुझा कर जल्दी छोड़ देंगे। एसआई पूनम यादव ने सन्नो को काफी समझाया, लेकिन वह रोती बिलखती रही। पापा के बगैर सन्नो थाने से बाहर नहीं आना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उसे घर पहुंचाया गया। इस वाकये के बाद सन्नो हंसना ही भूल गई। पापा को उसकी वजह से जेल जाना पड़ा था। इस बात का उसे बहुत अफसोस था। एसआई पूनम यादव ने फिरोज खान की माली हालत के मद्देनजर उस पर बहुत कम जुर्माना लगाया, जिससे वह एक आध महीने में ही जेल से छूट गया। एसआई पूनम यादव ने फिरोज खान को जेल से बाहर आने के बाद समझाया, देखो फिरोज, तुमने बेटा पाने की चाहत में बेटियों की जो लाइन लगा रखी है, उसका बोझ तुम्हें अकेले ही उठाना पड़ेगा। इसलिए अब भी वक्त है कि तुम अपनी बेटियों को ही बेटा समझो, उन्हें प्यार दुलार दो। अगर तुम्हारे घर बेटा पैदा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम सबके दुश्मन हो और अपनी जिंदगी के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो। अब क्या तुम अपनी बेटी सन्नो से इस बात का बदला लोगे कि तुम्हारे द्वारा उसकी मां पर ढाए जाने वाले जुल्म से घबराकर वह थाने चली आई? फिरोज खान सिर झुकाए चुपचाप एसआई पूनम यादव की बातें सुनता रहा। खबरदार फिरोज, अब भूल से भी कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। फिरोज खान ने एसआई पूनम यादव की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके मन में सन्नो के लिए बदले की आग सुलग रही थी। घर में कदम रखते ही फिरोज ने सन्नो की पिटाई की। बेटी को पीटता देख अनवरी बचाने आई तो फिरोज ने उसे भी खूब मारा पीटा। फिर दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। इस दुखद मंजर को अड़ोस पड़ोस के लोग चुपचाप देखते रहे। किसी के लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? इस सोच के चलते मोहल्ले वाले अपने अपने जमीर को मुर्दा बनाए हुए थे। कोई कभी यह नहीं सोचना चाहता था कि कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अनवरी सन्नो को साथ लेकर अपने मायके समस्तीपुर चली आई और अपनी बेवा माँ से लिपट कर खूब रोई। सारा दुखड़ा सुनाने के बाद अनवरी बोली, अम्मा, आज से सन्नो का जीना मरना आपको ही करना होगा। सुबह होते ही अनवरी बस में सवार होकर ससुराल लौट गई। इस बात को 10 साल बीत गए। सन्नो के ननिहाल वाले गरीब थे, इसके बावजूद मामू मौसी वगैरह ने मिलजुल कर सन्नो की परवरिश की। उसे अच्छी से अच्छी तालीम देकर कुछ इस तरह निखारा कि अपने पराए सभी उस पर नाज करने लगे। आज सन्नो 18-19 बरस की हो चली थी। इस दौरान फिरोज खान ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, क्योंकि वह उससे बहुत चिढ़ता था। उसी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। सन्नो की माँ अनवरी अक्सर मायके आकर बेटी को देख लेती थी। इस बार अनवरी मायके आई।
तो उसने मायके के तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और अपनी लाचारी बयान करते हुए सन्नो के हाथ पीले करने की गुहार लगाई। इस पर मायके वालों ने भरपूर हमदर्दी जताई। सन्नो के बड़े मामू साबिर ने तो मीटिंग के दौरान ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा, देखिए, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सन्नो के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है। वह शरीफ है, कम उम्र का है, पढ़ा लिखा है और नौकरी भी बहुत अच्छी करता है। लेकिन जब लड़के की असलियत पता की गई तो मालूम हुआ कि वह किसी भी नजरिए से सन्नो के लायक नहीं था। वह 50 साल से ऊपर का था और 2 बीवियों को तलाक दे चुका था। नौकरी करने के नाम पर वह दिल्ली में रिक्शा चलाता था। साबिर द्वारा पेश किया गया ऐसा बेमेल रिश्ता किसी को पसंद नहीं आया। नतीजतन उस रिश्ते को नकार दिया गया। इस पर साबिर ने नाराजगी जताई तो उसकी बड़ी बहन नरगिस बानो ने साबिर को तीखा जवाब दिया, लड़का जब इतना ही अच्छा है तो सन्नो को दरकिनार करो और उससे अपनी बेटी को ब्याह दो। नरगिस बानो के इस फिक्रे ने साबिर के होश ठिकाने लगा दिए। वह तिलमिलाकर फौरन मीटिंग से उठ गया। सन्नो के लिए एक मुनासिब लड़के की तलाश जारी थी और जल्दी ही नरगिस बानो ने एक लायक लड़के को देख लिया जो सबको पसंद आया। शादी की तारीख 1 महीने के अंदर तय की गई। चंद ननिहाली रिश्तेदारों ने माली मदद में पहल की। इसमें नरगिस बानो खास तौर से आगे रही। लड़का पेशे से वकील होने के अलावा एक सच्चा समाज सेवी भी था। उसके स्वभाव में करुणा कूट कूट कर भरी थी। उसने लड़की वालों से किसी चीज की मांग नहीं की थी। सन्नो की बारात आने में 10 दिन बाकी रह गए थे। इसी बीच एक दिन सन्नो के होने वाले पति रिजवान ने नरगिस बानो को फोन कर शादी से इनकार करने का संकेत दिया। वजह पूछने पर उसने बताया कि लड़की अपने बाप को जेल की हवा खिलवा चुकी है। इस वजह से कोई भी शरीफ लड़का ऐसी लड़की को अपना हमसफर बनाना पसंद नहीं करेगा। सन्नो के ननिहाल वालों की आंखों में मायूसी का अंधेरा पसर गया। वे आपस में मिल बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि बिगड़ी बात कैसे बनाई जाए। तभी नरगिस बानो के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। रिजवान का फोन था। नरगिस बानो ने झट से फोन रिसीव किया और बोली, तुम्हारे शुभचिंतकों ने हमारी सन्नो के खिलाफ और जो कुछ भी शिकायतें की हैं, तो वे भी हमसे कहकर भड़ास निकाल लो। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने तो आप लोगों से माफी मांगने के लिए फोन किया है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नरगिस बानो ने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि लड़के की बात उनके अलावा घर के दूसरे लोग भी सुन सके। आपके ही कुछ सगे संबंधी मेरे कान भरकर मुझे गुमराह करने पर तुले थे, लेकिन भला हो एसआई पूनम मैडम का, जिन्होंने आपके रिश्तेदारों द्वारा रची गई झूठी कहानी का पर्दाफाश कर मेरी आंखें खोल दी। लेकिन कौन पूनम मैडम? नरगिस बानो ने चौंक कर पूछा। जी, वे एक पुलिस वाली होने के अलावा समाज सेवी भी हैं। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने उनसे सन्नो और उसके अब्बू फिरोज खान साहब से संबंधित थाना पुलिस वाली बात जब बताई तो उन्हें वह सारा माजरा याद आ गया। तब उनकी पोस्टिंग बाकरपुर थाने में थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, जिससे सारी बात साफ हो गई और मेरा दिल साफ हो गया। सन्नो के ननिहाल वाले गौर से रिजवान की बातें सुन रहे थे। रिजवान ने आगे कहा, बड़े अफसोस की बात है कि अपने लोग भी कितने दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी मजबूर का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई करने से परहेज करें। और फिर देखते ही देखते सन्नो की शादी रिजवान के साथ करा दी गई। शादी में एसआई पूनम यादव भी दूल्हे की तरफ से शारिक हुई थी। विदाई के दौरान सन्नो की रोती हुई आंखें किसी को तलाश रही थी।
एसआई पूनम यादव उसकी बेचैनी को समझ रही थी। वे थोड़ी देर के लिए भीड़ से निकल गई और जब लौटी तो उनके साथ सन्नो के अबू फिरोज खान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। अपने अब्बू को देखते ही सन्नो उनसे लिपट गई और रोने लगी। फिरोज खान ने थैली सन्नो की तरफ बढ़ा दी। इसी बीच एसआई पूनम यादव सन्नो से मुखातिब हुई। तुम्हारे पापा ने कड़ी मेहनत और अरमान से तुम्हारे लिए ये गहने बनवाए हैं। इसकी गवाह मैं हूँ। मैं चाहे जहाँ भी रहूं, लेकिन ये कोई भी काम मुझसे मशवरा लेकर ही करते हैं। तुम्हारे पापा अब बेटी को मुसीबत समझने की नासमझी से तौबा कर चुके हैं। तुम्हारी सारी बहनें अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं और खूब नाम रोशन कर रही हैं। मैडम जी ठीक बोल रही हैं बेटी। यह सन्नो की माँ अनवरी बानो थी। एसआई पूनम यादव बोली, बस यह समझो कि सन्नो बेटी के अच्छे दिन आ गए हैं। मुबारक हो। सन्नो बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम जी। आपने मेरे घर वालों को बिखरने से बचा लिया। इतना कहकर वह एसआई पूनम यादव से लिपटकर इस तरह रो पड़ी जैसे वह बरसों पहले बाकरपुर थाने में उनसे लिपट कर रोई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।